ये वीडियो रहने वाली है UFC 288 के बाद फाइटर्स ने क्या बोला अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में। तो स्टार्ट करें शॉन ओमेली से। तो शॉन ओमेली ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सोहुडो की फाइट में उसे लगा कि हेनरी सोहुडो जीता। उसके लिए हेनरी सोहुडो 4th राउंड के बाद 3-1 से अप था और इसीलिए वो सरप्राइज्ड हुआ जब एल्जमेन स्टर्लिंग को विनर चूज किया गया। वो रियली चाहता था हेनरी सोहुडो के साथ फाइट करना क्योंकि वो हेनरी सोहुडो को नॉकआउट करना चाहता था। ही वांटेड टू स्लैप दैट लिटिल डूड हेनरी सोहुडो, बट अब उसकी फाइट होने वाली है एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। ऑक्टेगन के अंदर फेस ऑफ के बारे में शॉन ओमेली ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग बॉडी वाइज तो जैक्ड है बट वो ज्यादा बिग नहीं है। अगर उनकी फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपनी चिन को ऊपर रखा तो वो स्टर्लिंग की चिन को फाइंड करके उसको नॉकआउट करने वाला है। एल्जमेन स्टर्लिंग को हराने के लिए शॉन ओमेली ने कहा कि उसे पूरे 25 मिनट्स फोकस्ड रहकर फाइट करनी है और स्ट्रेट पंचेस थ्रो करने हैं। वो एल्जमेन स्टर्लिंग का सेम हाल करेगा जो मार्लिन मोराइस ने किया था, यानी कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग को डायरेक्टली नॉकआउट करने वाला है। और अब बात करते हैं को मेन इवेंट विनर बिलाल मोहम्मद ने क्या कहा अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में। तो बिलाल मोहम्मद ने कहा कि उसने ये पहले भी बोला था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट वेल्टरवेट फाइटर है। अब इस फोटो को लेकर काफी इशू बन गया था कि बिलाल मोहम्मद फाइट से पहले इंजर्ड है। तो इस चीज को लेकर बिलाल मोहम्मद ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, बट उसने इंजरी के बारे में ये कहा कि हर फाइट में लिटिल बिट इंजरी होते रहती है, स्पेशली जब फाइटर को फाइट करने पड़ती है 3 वीक के शॉर्ट नोटिस में। लियोन एडवर्ड्स या फिर कोबी कविंगटन, वो किसके साथ फाइट करना चाहता है। इसके बारे में बिलाल मोहम्मद ने कहा कि दे बोथ कैन गेट इट। वो रेडी है दोनों में से किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए। वो कोबी कविंगटन से काफी सालों से फाइट करना चाहता है। उसने जब से यूएफसी को एंटर किया है वो तब से कोबी कविंगटन को फेस में पंच करना चाहता है। पता नहीं क्यों बट कोबी कविंगटन का फेस वैसा है जिसको देखकर उसको पंच करने का मन करता है। दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड्स के साथ उसका अनफिनिश्ड बिजनेस है, स्पेशली जैसे उनकी फर्स्ट फाइट गई थी। बिलाल मोहम्मद को कब पता चला कि गिलबर्ट बर्न्स का लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड हो गया है, इसके बारे में बिलाल मोहम्मद ने कहा कि उसे ये चीज 4th राउंड में पता लगी उसके कोचेस के थ्रू, बट तब भी वो काफी केयरफुल था ताकि गिलबर्ट बर्न्स उसे राइट पंच से टैग न कर सके। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि उसने ये पहले भी देखा है कि जब गिलबर्ट बर्न्स इंजर्ड होता है वो तभी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, और ये चीज उसने गिलबर्ट बर्न्स और हामजा चिमाएव की फाइट में भी देखी थी। लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन के बारे में बिलाल मोहम्मद ने कहा कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनकी फाइट किससे होने जा रही है। गिलबर्ट बर्न्स के साथ जो उसकी परफॉर्मेंस रही वो उसने 3 वीक के शॉर्ट नोटिस में किया था, तो इमेजिन करो अगर उसे 8 या फिर 12 वीक्स का ट्रेनिंग कैंप मिले। लास्ट में बिलाल मोहम्मद ने कहा कि वो अपने बेस्ट वर्जन को लेके आने वाला है और उसको हैंडल करना दोनों फाइटर्स के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। और अब बात करते हैं मेन इवेंट फाइटर हेनरी सोहुडो ने क्या कहा अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में। तो हेनरी सोहुडो ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग के अगेंस्ट उसे और अच्छे से एडजस्ट करना चाहिए था। फर्स्ट राउंड को वो जीत रहा था बट एक एरर की वजह से उसने अलाउ कर दिया एल्जमेन स्टर्लिंग को वो राउंड छीनने के लिए। एल्जमेन स्टर्लिंग के फाइटिंग स्टाइल पर हेनरी सोहुडो ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग का फाइटिंग स्टाइल काफी ऑकवर्ड है। वो एक फ्री स्टाइल फाइटर की तरह फाइट करता है जिसको रीड करना मुश्किल है। रिटायरमेंट के बारे में हेनरी सोहुडो ने कहा कि वो काफी ज्यादा क्लोज था ऑक्टेगन के अंदर रिटायरमेंट को अनाउंस करने के लिए, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अभी तक श्योर नहीं है कि उसे रिटायर होना चाहिए कि नहीं। वो इस फाइट को फिर से देखना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहता है और फिर इसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए फाइट करना। तो हेनरी सोहुडो की फाइट के बाद फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हेनरी सोहुडो को अभी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो उसके साथ फाइट करना चाहता है। ब्रैंडन मोरेनो ने यह भी कहा था कि फक द बेल्ट्स, वो रेडी है हेनरी सोहुडो के साथ 135 बैंटमवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए। तो इसी का रिप्लाई देते हुए हेनरी सोहुडो ने कहा कि अगर यूएफसी उनको बिग मनी पे करती है देन व्हाई नॉट, वो रेडी हो जाएगा ब्रैंडन मोरेनो के साथ भी फाइट करने के लिए। इसके बाद हेनरी सोहुडो ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट ने उसे हर्ट नहीं किया बल्कि वो हर्ट हुआ क्योंकि उसका 3 स्टेप प्लान रुइन हो गया। वो स्टर्लिंग के बाद शॉन ओमेली को डिफीट करना चाहता था और फिर उसके बाद 145 फेदरवेट डिवीजन में जाकर वो फाइट करना चाहता था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से। इसीलिए वो अभी कंफ्यूज्ड है कि उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर नहीं। हेनरी सोहुडो ने कहा कि वो इसलिए भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो इस फाइट को बुरी तरह से नहीं हारा है। ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट थी जो स्प्लिट डिसीजन में गई और काफी ज्यादा लोग ये भी मानते हैं कि वो इस फाइट को जीता ना कि एल्जमेन स्टर्लिंग। अब इसके बाद टॉपिक आता है कॉनर मैग्रेगर का, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। और इसीलिए उस पार्ट को स्किप करते हुए बात करते हैं कि हेनरी सोहुडो ने क्या कहा एल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में। तो हेनरी सोहुडो ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने ट्रिपल सी को बीट किया है, इसीलिए उसके ओपिनियन में एल्जमेन स्टर्लिंग ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है इस बैंटमवेट डिवीजन का। और अब फाइनली बात करते हैं मेन इवेंट विनर और बैंटमवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में। तो एल्जमेन स्टर्लिंग ने इस फाइट के बारे में कहा कि उसने इस फाइट को 3-2 स्कोर किया।
किया, यानी कि वो 3 राउंड्स जीता और हेनरी सोहुडो 2 राउंड्स जीता। बट जब उसे ये पता चला कि ये स्प्लिट डिसीजन होने वाला है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वस था। एल्जमिन स्टर्लिंग ने कहा कि वो तो खुद पर कॉन्फिडेंट था कि वो इस फाइट को जीता है, बट समटाइम्स यू नेवर नो कि जजेस किसको जिता देंगे। जस्ट बिकॉज लेटर राउंड्स में हेनरी सोहुडो ने प्रेशर डाला था डजंट मीन वो इस फाइट को जीता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर या फिर कंट्रोल डालने पर 0 पॉइंट्स मिलते हैं। स्टर्लिंग ने यह भी कहा कि अगर हम फाइट को देखें तो उसने हेनरी सोहुडो पर ज्यादा डैमेजिंग शॉट्स लैंड किए थे। अब इस विन के बाद काफी लोग ये भी बोलेंगे कि वंस अगेन एल्जमिन स्टर्लिंग एक कंट्रोवर्शियल फाइट को जीता है, बट उन्हें ये चीज याद रखनी होगी कि वो कहीं पर जाने नहीं वाला। उन सब क्रिटिक्स को यूज्ड टू होना पड़ेगा उसके फेस को देखने के लिए। अब शॉन ओमेली के बारे में उसके क्या थॉट्स हैं, इसके बारे में एल्जमिन स्टर्लिंग ने कहा कि शॉन ओमेली काफी ज्यादा फ्रेल है, यानी कि शॉन ओमेली काफी ज्यादा वीक है। एल्जमिन स्टर्लिंग ने कहा कि अगर वो शॉर्ट, स्टॉकी एंड ओलंपिक रेसलर को ग्राउंड में लेके जा सकता है, देन इमेजिन करो वो शॉन ओमेली का क्या हाल करेगा। एल्जमिन स्टर्लिंग ने यह भी रिवील किया कि एक्चुअली में हेनरी सोहुडो से पहले शॉन ओमेली को फाइट ऑफर हुई थी, बट शॉन ओमेली ने उसके साथ फाइट करने को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हेनरी सोहुडो के साथ उसकी फाइट हुई। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शॉन ओमेली चाहता था कि वो हेनरी सोहुडो के साथ फाइट करे, इसका रीजन मोस्ट लाइकली ये है कि एक तो हेनरी सोहुडो वन ऑफ द लेजेंड्स है, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट है, एंड ऑल्सो स्टाइलिस्टिकली शॉन ओमेली काफी अच्छे से मैच करता है हेनरी सोहुडो के साथ। शॉन ओमेली के बारे में एल्जमिन स्टर्लिंग ने यह भी कहा कि उनकी फाइट सिंपल होगी। शॉन ओमेली ट्राई करेगा अपने फुटवर्क को यूज करने की और बॉडी किक्स को थ्रो करने की, बट वो शॉन ओमेली की किक्स को कैच करेगा, उसको बॉडी लॉक में डालेगा और उसको ग्राउंड में लेके जाएगा। और फाइट की प्रेडिक्शन देते हुए एल्जमिन स्टर्लिंग ने कहा कि वो शॉन ओमेली को राउंड 1 में फिनिश करने वाला है। शॉन ओमेली के बारे में एल्जमिन स्टर्लिंग ने यह भी कहा कि जस्ट लाइक हबीब ने बोला था कि इट्स फादर्स प्लान, वैसे ही उसका प्लान है शॉन ओमेली को टेक डाउन करके उसको ड्राउन करने का। आफ्टर हेनरी सोहुडो उसका प्लान है शॉन ओमेली को बीट करके 145 फेदरवेट डिवीजन में जाना और फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को भी डिफीट करना। अब इसके बाद कॉनर मैग्रेगर ने एल्जमिन स्टर्लिंग को 4-1 राउंड्स दिए थे, तो इसी के बारे में एल्जमिन स्टर्लिंग काफी खुश था। स्टर्लिंग ने कहा कि वो कॉनर से बात करना चाहता है, क्योंकि जस्ट लाइक कॉनर वो अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च करने वाला है। और इसके बाद एल्जमिन स्टर्लिंग ने बेसिकली कहा कि कॉनर मैग्रेगर एक लेजेंड है स्पोर्ट का, इसीलिए वो काफी अप्रिशिएट करता है जो कॉनर ने उसके बारे में बोला है। तो ओवरऑल आई होप सो मैंने मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।